बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले मुलाकातों का जो सिलसिला है वो भी लगातार देखा जा रहा है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है चंद्रबाबू नायडू ने। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने मुलाकात की है। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर ये मुलाकात, ये मीटिंग होती है। तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दौरे पर रहते हैं चंद्रबाबू नायडू और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात करते हैं उनके आवास पर। ऐसे में बीजेपी और टीडीपी में गठबंधन की जो संभावनाएं हैं वो लगातार जताई जा रही है। सियासी गलियारों में ये चर्चा अब आम हो चुकी है कि आंध्र में बीजेपी और टीडीपी गठबंधन कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से आंध्र के क्षेत्र के लिए ये एक बड़ा कदम होगा। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन को एक और बड़ा झटका लग सकता है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ ही टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। दरअसल बुधवार देर रात चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात को बीजेपी और टीडीपी के बीच गठबंधन के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस गठबंधन को लेकर दोनों दलों में से किसी ने भी कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन शाह और नायडू के बीच मुलाकात के बाद कयासों का दौर शुरू हो गया है और इस बात की उम्मीद जताई जाने लगी है कि चंद्रबाबू नायडू जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि एक और जहां उसकी अपनी ही सहयोगी पार्टी एक एक कर अलग राह पर जाते दिख रहे हैं, तो वही एनडीए का कुनबा लगातार मजबूत होता जा रहा है। ऐसे में इंडी गठबंधन का चुनाव में एनडीए से मुकाबला कर पाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बार फिर से आतंकियों की कायराना हरकत देखने को मिली है, जहां पर आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी लोगों पर फायरिंग कर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया, जबकि दूसरा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में कार आतंकियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है, जब श्रीनगर के शहीद गुंज इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। आतंकियों ने गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। गोलीबारी में अमृतसर के अमृतपाल की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। 7 बजे का समय था जब यहाँ पर कुछ आतंकियों ने 2 नॉन लोकल्स को यहाँ पे अपना टारगेट बनाया, जिसमें से 2 लोकल्स जो हैं घायल हो गए, जिसमें से एक नॉन लोकल को यहाँ से नियर बाय हॉस्पिटल पहुँचाया गया जहाँ उसकी मौत हुई, और जो दूसरा सिविलियन है उसको भी यहाँ से शिफ्ट किया गया था। आतंकियों के कायराना हमले के बाद सेना फौरन एक्शन में आई। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करके पूरे इलाके को सील कर दिया और आतंकियों की तलाश में जुट गई। जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको कंप्लीटली सील कर दिया गया है। पुलिस, सीआरपीएफ और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, हालांकि जितने भी यहाँ के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ से जो भी आता है या जाता है उससे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन पूछी जाती है, उसके बाद उसको जाने की इजाजत दी जाती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने इस कायराना हमले की निंदा की, तो वहीं बीजेपी नेता मंजूर भट्ट ने इसे आतंकियों की हताशा बताया। दरअसल आतंकी घाटी में चुन चुन कर लोगों को निशाना बना रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर गैर मुस्लिम, गैर कश्मीरी, कश्मीरी पंडित, बीजेपी नेता, पुलिस और सेना के जवान हैं। वैसे बीते कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की कई घटनाएं देखने को मिली हैं। इससे पहले 29 मई 2023 को अनंतनाग में एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 26 फरवरी 2023 को पुलवामा में एक कश्मीरी पंडित को मौत के घाट उतार दिया गया था। नवंबर 2022 में शोपिया में 2 मजदूरों की हत्या कर दी गई थी। 15 अक्टूबर 2022 को शोपिया के चौधरी गुंड में कृष्ण भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कश्मीर में आतंकी अशांति फैलाने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं टारगेट किलिंग की घटना के बाद सेना अलर्ट मोड पर है। सेना के जवानों की मुस्तैदी को देखते हुए ये साफ है कि वो आतंकियों के मंसूबों को कभी कामयाब होने नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बीच बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से जुड़ी बता देते हैं, जहां पर आज आम चुनाव है। पाकिस्तान में आम चुनाव है आज, और जिसके लिए वोटिंग होनी है सुबह 8 बजे। जहां वोटिंग की शुरुआत होगी तो शाम 5 बजे तक पाकिस्तान की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, यानी कि 8 से 5 बजे तक वोटिंग होनी है। किसकी सरकार पाकिस्तान में बनती है ये देखना होगा, क्योंकि लगातार जो अटकलों का बाजार है वो नवाज शरीफ को लेकर गर्म हो रहा है। लेकिन इमरान खान को बीते दिनों जिस तरीके से झटका लगा, कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक भविष्य भी ये चुनाव तय करता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान में आम चुनाव, और ऐसे में सिक्योरिटी पाकिस्तान में भी टाइट रखी गई है। पाकिस्तान में आज आम चुनाव है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सवाल ये है कि किसकी सरकार किसकी बनती है। पाकिस्तान में किसके हाथ कमान? शरीफ, इमरान या बिलावल कप्तान? इलेक्शन के बहाने फिर से सिलेक्शन। बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान की आवाम के सामने देश के लिए नया कप्तान चुनने का वक्त है। आज पाकिस्तान में आम चुनाव हैं। देश की जनता के सामने नई सरकार को चुनने का मौका है। इमरान खान जेल में हैं, नवाज शरीफ की घर वापसी हो चुकी है और बिलावल भुट्टो की नजर भी पीएम की कुर्सी पर है। सवाल यह है कि पर्दे के पीछे से पाकिस्तान की राजनीति को चलाने वाली सेना का समर्थन खो चुके इमरान क्या फिर वापसी कर पाएंगे, या फिर नवाज शरीफ को सामने लाकर पाकिस्तानी सेना नई सरकार को चुनने का मन बना चुकी है। कहने को तो ये इलेक्शन है, लेकिन जब पिछले चुनाव में इमरान सत्ता में आए थे तो पाकिस्तानी विपक्षी दलों ने इसे सिलेक्शन करार दिया था। आज पाकिस्तानी आवाम के सामने अपना भविष्य तय करने की घड़ी है। पाकिस्तान में आज आम चुनाव में 266 सीटों पर मतदान होने हैं। 5000 से 121 उम्मीदवार मैदान में हैं। 12 करोड़ 85 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। 167 राजनीतिक दल इस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। 90,582 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 6.5 लाख सुरक्षा कर्मियों को मतदान के लिए तैनात किया गया है। पाकिस्तान में 60 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई हैं। इसके अलावा 10 सीटें गैर मुस्लिमों के लिए भी रिजर्व हैं। 36 लाख अल्पसंख्यक वोटर पाकिस्तान में हैं, जिनमें हिंदू वोटरों की संख्या 18 लाख है। पाकिस्तान में आज चुनाव को देखते हुए छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिना रुके पाकिस्तान में वोटिंग होगी। कंगाली, मुफलिसी और बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान की आवाम के सामने देश के भविष्य के लिए मतदान करने का वक्त है। कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान की दुनिया में किरकिरी हो रही है। पाकिस्तानी हुक्मरान देश की जनता को भारत की तरक्की के उदाहरण दे रहे हैं। एक बार फिर सुनिए नवाज शरीफ का वो कबूलनामा। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। ये तो हमारी तकदीर में होना चाहिए था। ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। पाकिस्तान में इस बार चुनाव में महंगाई, भ्रष्टाचार, जलवायु परिवर्तन और भारत में जम्मू कश्मीर से 370 हटाना प्रमुख मुद्दे के तौर पर शामिल है। इमरान खान पाकिस्तान में मुश्किलों में घिरे हैं। इमरान जेल में हैं और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगी है और उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह पल्ला जब्त किया जा चुका है। इमरान पर 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और उनकी पार्टी के उम्मीदवार निर्दलीय मैदान में उतरने को मजबूर हैं। जाहिर है ऐसे में नवाज शरीफ के पाकिस्तान की सत्ता में लौटने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। शरीफ को सेना का साथ मिलता भी दिखाई दे रहा है। शरीफ की नजर चौथी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने पर है। वहीं बिलावल भुट्टो जरदारी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में डटे हैं। वहीं चुनाव से पहले पाकिस्तान बम धमाके से भी दहल चुका है। बलूचिस्तान में धमाके में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आज पाकिस्तान में मतदान है और अब देखना होगा कि पाकिस्तान की जनता आज किसे पाकिस्तान की कमान सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
पाकिस्तान में आज आम चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। नवाज शरीफ के लिए फिर पीएम बनने के आसार। पाकिस्तान आम चुनाव को लेकर कराची, इस्लामाबाद में सुरक्षा कड़ी। मतदान केंद्रों पर 6 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी किए गए तैनात। पाकिस्तान में चुनाव से एक दिन पहले डबल धमाका। बलूचिस्तान में राजनीतिक दलों के दफ्तर को बनाया निशाना। धमाके में 30 लोगों की मौत, 42 जख्मी। अमेरिका का बगदाद में ड्रोन हमला, ईरान समर्थित शीर्ष मिलिशिया कमांडर समेत 3 की मौत। मृतकों में से एक की पहचान अबू बकर अल सादी के रूप में हुई, जो सीरिया में कताइब हिजबुल्लाह के ऑपरेशन का प्रभारी कमांडर था। दक्षिणी गाजा के राफा में इजरायल का बड़ा हमला है। स्ट्राइक में एक बच्चे सहित 3 की मौत हुई। कार और आवासीय इमारत धराशायी हुई। इजरायल के राष्ट्रपति ने अमेरिकी विदेश मंत्री का आभार जताया। इजरायल के समर्थन और गहरी दोस्ती के लिए धन्यवाद दिया। रमल्ला में एंटनी ब्लिंकन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम को लेकर चर्चा हुई। यरूशलेम में इजरायल के राष्ट्रपति से एंटनी ब्लिंकन ने मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर चर्चा हुई। खान यूनिस में इजरायली सैनिकों का एक्शन तेज। हमास की खुफिया सुरंग की तस्वीरें भी जारी की गई। सुरंग में बंधकों के रखने का दावा किया। वेस्ट बैंक के बेतुनिया में फिलिस्तीनी नागरिकों का प्रदर्शन। एजेंसियों को मिलने वाली फंडिंग में कटौती को लेकर जताया विरोध। रूस के उच्च सदन ने एक विधेयक को मंजूरी दी है। रूसी सेना को बदनाम करने के दोषियों की संपत्ति होगी जब्त। कीव में आवासीय इमारत पर रूस का बड़ा हमला। रूसी हमले में 3 लोगों की मौत हुई, करीब 10 जख्मी हुए। अमेरिकी रक्षा सचिव ने पेंटागन में केन्या के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। बैठक में दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की।